साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज के जो प्रश्न हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 15 है। तो आज के सेशन में हम लोग 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 4 विकल्प कंप्यूटर के बारे में दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से चारों में से कौन सा सही है। तो दिया हुआ है 1 और 2, बी दिया हुआ है 2 और 3, सी दिया हुआ है 1, 2 और 4 और डी दिया हुआ है सभी। तो देखिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये सही है विकल्प। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, यह भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखती है, यह भी बिल्कुल सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा भी संक्रमित होता है, यह भी सही है। अतः अगर हम इन चारों में सही उत्तर की बात करेंगे तो हमारा डी विकल्प सही होगा। अतः पहले प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है एर्नाकुलम, बी दिया हुआ है बिल्लुपुरम, सी दिया हुआ है थिरुवल्लुर, डी दिया हुआ है मलप्पुरम, केरल। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो केरल है। केरल का मलप्पुरम है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कंपटीशन की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है और आपके परीक्षा ट्रिपल सी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है बार बार। तो देखिएगा, यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। ध्यान में रखिएगा और हो सके तो प्रश्नों को नोट भी करिएगा आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ए है इनपुटिंग, बी है प्रोसेसिंग, सी है कंट्रोलिंग और डी है आउटपुटिंग। तो पूछा जा रहा है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिएगा, यहाँ पर तो चारों विकल्प सही हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आप बना लीजिए ई और उसमें लिख लीजिए कौन सा कार्य नहीं करता। ये सभी कार्य करता है कंप्यूटर जो है सभी कार्य करता है। तो एक आप बना लीजिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिएगा, कंप्यूटर इनपुट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है और आउटपुट भी करता है। यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प में मिसप्रिंटिंग है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ।
और पांचवा प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो पांचवें प्रश्न में देखिएगा, आपको विकल्प दिया हुआ है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कंप्यूटर होता है। वह क्या होता है? कंप्यूटर होता है, जो कि डाटा को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, और छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के गुण हैं? ए है तीव्र गति, बी है त्रुटि रहित कार्य, सी है गोपनीयता और डी है उपरोक्त सभी। तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी कंप्यूटर के गुण हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ए है डाटा संग्रहण, बी है डाटा को सजाना, सी है डाटा को उपयोगी बनाना और डी है उपरोक्त सभी। तो सातवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, और आठवां प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ए अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपर्युक्त सभी। तो अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट भी होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे और चिन्ह भी होंगे उसमें, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, और नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? ए है जल्द निर्णय लेने में सक्षम, बी है गोपनीयता, सी है बुद्धिहीनता और डी है विविधता। तो पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो देखिए, जल्दी से निर्णय भी लेता है, गोपनीयता भी होती है, विविध, लेकिन बुद्धिहीनता नहीं होती है, यह बुद्धिमान होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 1 दिसंबर, बी दिया हुआ है 2 दिसंबर, सी दिया हुआ है 1 जनवरी और डी दिया हुआ है 22 जनवरी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, यानी कि सबसे अधिक कंप्यूटर कहाँ पर हैं? ए दिया हुआ है भारत, बी दिया हुआ है रूस, सी दिया हुआ है जापान और डी दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आप कंटिन्यू रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल का भरपूर लाभ आप उठाते रहिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, ए है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, सी है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना और एक विकल्प और होगा, डी विकल्प नहीं है क्या इसमें? अच्छा, डी विकल्प आप यहाँ पर इस तरह से नोट कर लीजिएगा, उपरोक्त उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी।
तो कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, ये डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, जो कि एसएससी में पूछा भी गया है। बैंक लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंक लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? यानी कि ईसीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेट्स, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न यानी कि 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डाटा का प्रोसेस करता है यह जो है डाटा का प्रोसेस करता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपसे प्रतिदिन मिलते रहेंगे और आपकी ट्रिपल सी परीक्षा की तैयारी के लिए हम हमेशा नए नए प्रश्नों को लेकर के आपके लिए उपस्थित रहेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारे चैनल हाईव स्कॉलर पर। धन्यवाद।